आज ओवरऑल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर भी मैं यहाँ पे खुश हूँ। उसका एक रीज़न है, वो हम बताते हैं। पहले आप देखें तो मैंने चार्ट पर ये कुछ की लेवल से, जैसी आपको यहाँ चार्ट पर दिख रही है, सेम ऐसी की ऐसी जो मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर वो जो मैंने एक्सप्लेन की है वो सेम की लेवल्स आपको यहाँ ड्रॉ दिखेगी। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई न्यू यहाँ पे नहीं बनाई है। अब हमारा रूल था, हमारा लंदन सेशन यानी कि 12 बजे से हम ट्रेडिंग को स्टार्ट कर देते हैं लंदन के टाइम। तो आप देखेंगे कि हमारी यहाँ पे पहली लेवल्स जहाँ से हम बाई के लिए ट्रेड ले सकते हैं या सेल के लिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी पहली लेवल्स ये थी, ये जोन। इस पे हमारा मार्केट आता है, उसके बाद नीचे एक बियरिश कैंडल मिलती है जिसपे हम बाई या सेल, तो सेल के लिए हमें परफेक्ट कैंडल मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो 1:1.49 के बाद यहाँ से इंस्टेंट मार्केट रिवर्स हुआ और हमारा एसएल हिट किया। ना हम वेट करते हैं, या तो इसी पे आए मार्केट तो हम ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट जो हमारा रहता है उसके ऊपर लेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक बनता है जोन, इस पे आप देखेंगे तो बुलिश ऐसी कैंडल नहीं है जहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। सो हम यहाँ पे बियरिश के लिए एक ट्रेड को एक्टिवेट करते हैं। आप देखें तो यहाँ भी इम्पल्सिव डायरेक्ट टारगेट यानी कि एसएल हिट हुआ, डायरेक्ट टारगेट नहीं, डायरेक्ट एसएल हुआ। आप देखें तो यहाँ पे भी एसएल होने के बाद, यहाँ पे एसएल होने के बाद, 2 एसएल के बाद साइकोलॉजी बिगड़ जाती है और यहाँ से हम रिवेंज स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेरा प्रॉफिट ये हुआ कि मैंने यहाँ पे पेशेंटली वेट किया और मैंने नेक्स्ट सेटअप का वेट किया। हम इस जोन पे अब सेल के लिए कोई ट्रेड नहीं ले सकते थे, लेकिन हम बाई के लिए यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो आप देखेंगे तो हमारी यहाँ बाई के लिए इस जगह पे हमारी ट्रेड एक्टिवेट हुई, हमने यहाँ बाई के लिए बाई किया और आप देख सकते हो इसमें भी इंस्टेंट 1 कैंडल में ही यहाँ एसएल हुआ और यहाँ पे एक बिग कैंडल के कारण हमारा स्प्रेड था तो यहाँ पे एसएल भी थोड़ा बड़ा हुआ। नाउ इस जोन पे हम और कोई बाइंग नहीं ले सकते थे। अगर हम बाइंग ले सकते थे या सेलिंग लेते तो यहाँ लेते, फिर से हमारा एसएल हो जाता, या हम यहाँ बाइंग करते हैं फिर से हमारा एसएल हो जाता। इसलिए एक जोन पे हम सिर्फ 2 ही ट्रेड लेते हैं। नाउ हम वेट करते हैं कि नेक्स्ट नए जोन पे जो हमने पहले से मार्क कर रहे हैं वहाँ तक मार्केट मूव हो। तो आप देख सकते हो यहाँ से इंस्टेंटली अब ट्रेंड में आ रहा था मार्केट और यहाँ पे हमें एक बीरिश कैंडल इस जगह पे मिलती है। आप ये देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड विक है, इस वजह से मैंने यहाँ सेल के लिए नहीं ली, हमारी कंडीशन ही कुछ ऐसी है। नाउ यहाँ पे ली मैंने और यहाँ पे आप ट्रेड को देखो, काफ़ी ध्यान से देखिए, यहाँ से ट्रेड लगभग हमारे 1:1.72 तक आई है। उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ, लेकिन हमने पेशेंटली वेट किया, इंतज़ार किया। जब देखो मार्केट फिर से हमारे बिल्कुल एसएल के करीब आके और हमें स्ट्रेट यहाँ पे टारगेट देता है। आप देखें तो किस तरीके से मार्केट ने हमें टारगेट दिया। उसके बाद मार्केट का इस तरीके का मूवमेंट देखा है कि आपने, भाई ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट पे आप देखो तो मार्केट इतनी बड़ी फॉल हुई है। अब ये कितने पिप्स की होगी देखो, अगर इसको यहाँ से यहाँ लगाएं तो लगभग 50 पिप की यानी 1.13% मार्केट डाउन होके अप हो गया है। मतलब इतना बड़ा स्पाइक आया है, ये कोई न्यूज़ ट्रेडिंग थी। ठीक है, तो न्यूज़ के टाइम हम वैसे भी अवॉइड करते हैं और यहाँ पे हमारा ट्रेड का टाइमिंग भी आउट हो गया। अब हम कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। तो आज के लिए हमारा लॉस और प्रॉफिट अगर काउंट करें तो हमारे 3 लॉस हुए हैं कंटिन्यू और 1 टारगेट हुआ है जो हमने 2.5 यानी 2.5 पे मैंने यहाँ पे बुक किया है। इसको और मूव करने दिया, लगभग इस जगह पे मैंने यहाँ पे टारगेट को बुक किया। सो आपने देखा कि मैंने सिर्फ की लेवल्स के बेसिस पे यहाँ पे पेशेंटली वेट किया। अगर मैं आज की लेवल्स के बेसिस पे अगेंस्ट लेता, मतलब मेरे सिर्फ सिंपल बाई सेल करता, तो मुझे आज नहीं लगता कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कर पाता। क्योंकि जब मेरा यहाँ पे एसएल हुआ तो यहाँ साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, फिर यहाँ एसएल हुआ तो फिर साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। जब 3 एसएल होते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली माइंड अप डाउन हो जाता है और हम विदाउट स्ट्रेटजी के हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ हमने सिस्टम ही ऐसा कुछ सेट किया है कि हम एक जोन पे 2 लेंगे तो इस जोन से बाहर निकलने के बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जब तक हमारी साइकोलॉजी भी रिसेट हो जाए, तो आपको भी इसी जोन को रोज डेली एनालाइज करना है, जानना है। तो आपको मार्केट को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको अच्छे से मैं सारी की लेवल से उनको डाल देता हूँ, कब बाय करना है कब सेल करना है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।